रूपाली, बेटी मैं देख रहा हूं जब से तुम अमेरिका से आई हो खोई खोई सी रहती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बात तो है। कहीं विवेक ने तो नहीं कह दिया तुमसे कुछ? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी तो नहीं कहा उसने। Why don't you go and meet Jasmine? जैस्मिन? हाँ बेटी, मैंने देखा है कि जब भी तुम उसके साथ रहती हो बड़ी खुश रहती हो। You're always laughing. एक काम करो, आज उसे यहाँ बुला लो डिनर पर। पापा, आज तो मिस्टर रॉय आ रहे हैं डिनर पर। मिस्टर रॉय? मैंने आपको बताया था ना, वो मेरे अमेरिका वाले प्रोड्यूसर। अच्छा, वो NRI जिनकी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी है अमेरिका में। हाँ, अच्छी खासी एजेंसी बंद करके आ रहे हैं। क्यों? दोबारा यहाँ सेटल होना चाहते हैं इंडिया में। लेकिन वो इंडिया में क्या करेंगे? फिल्म बनाएंगे, बायलिंगुअल फिल्म, इंग्लिश और हिंदी में। मतलब मैंने सच ही सुना है? क्या? यही कि जो एक बार इस फिल्म इंडस्ट्री में आ जाए वो इसे छोड़ नहीं सकता। मैं तो छोड़ रही हूँ। भाई तुम्हारे पास तो अच्छी खासी वजह है और उस वजह का नाम है विवेक गुप्ता। लेकिन मैंने तो उसे मिलने से पहले ही ये फैसला किया था। लेकिन अगर वो चाहे कि तुम फिर से फिल्मों में काम करो तो तुम करोगी? वो क्यों चाहेगा? वो तो मुझसे शादी करना चाहता है ना। तो फिर इट इज डिसाइडेड। मिस्टर रॉय अगर डिनर पे आ रहे हैं तो क्या हुआ? तुम विवेक और जैस्मीन दोनों को आज डिनर पे बुला लो। बल्कि मैं तो कहता हूं रोज ही बुला लिया करो। रोज? बेटी, कुछ ही दिनों की तो मेहमान हो तुम इस घर में। उसके बाद शादी करके अपने घर चली जाओगी। कम से कम जब तक यहां हो तुम्हारे दोस्तों की रौनक तो लगी रहे इस घर में। मिनी, माँ, उठ गई आप? आइए बैठिए। कैसी तबीयत है आपकी? आई डोंट नो बेटा, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेंज। बहुत अजीब सा लग रहा है। सर इतना भारी लग रहा है किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। टाइम क्या हो गया? 10 बज चुके हैं माँ। 10 बज गए? इसका मतलब मैं इतनी देर तक सोती रही? आप तो बिल्कुल बेहोश होकर सो रही थी। इतनी देर तक सोने के बाद भी आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश। कभी कभी ज्यादा सोने से भी सिर भारी हो जाता है। हो सकता है बेटा। तरुण कहाँ पे? वो सुनीति के यहाँ है। अभय अभी तक नहीं मिला। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अभय गुम गया हो। वो बच्चा थोड़ी ना बेटा। सुनीति से झगड़ा कर कर चला गया। सुनीति उसे मनाएगी, वो वापस भी आ जाएगा। शीतल किधर है? वो अभी अभी कहीं बाहर गई है। चली गई बिना कुछ बताए? बेडरूम में होगी। जैस्मिन बेडरूम में भी नहीं? इसका मतलब जैस्मिन घर पे ही नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि वो अब तक सो चुकी होगी और उसे नींद में ही मैं तावीज पहना दूंगी, लेकिन नहीं। कहाँ गई होगी?
तो मिस्टर रॉय, आप इंडिया में रहकर फिल्म बनाना चाहते हैं? कॉल मी शिबू। मिस्टर रॉय कहती हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी डिटेक्टिव एजेंसी में बैठा हूँ। अच्छा शिबू, आप ये बताइए कि आपने इंडिया में फिल्म बनाने की कैसे सोची? मेरा मतलब है कि जिसको देखो आजकल आउट ऑफ इंडिया जाकर शूटिंग करता है और आप यहाँ रहकर शूटिंग करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी फिल्म की कहानी इंडिया की ही है। रियली? इसका मतलब आपने कहानी फाइनलाइज कर ली? उसी दिन जिस दिन तुमने वो कहानी सुनाई थी। मैंने कौन सी कहानी सुनाई? तुम्हारी और विवेक की, विवेक और मधु की। शिवू, ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है, मेरी हकीकत। विवेक, वो तुम्हें याद करते हुए, तुम्हारे बारे में बातें करते हुए बेख्याली में मैंने ऐसे ही I'm sorry. There's nothing to feel sorry about it. In fact, मैं तो खुश हूं कि मेरी कहानी पे कोई फिल्म बना रहा है। कम से कम मुझे मेरी कहानी का एंड तो पता चलेगा। जरूर पता चल जाएगा, हैप्पी एंडिंग, क्योंकि हर हिंदी फिल्म की एंडिंग हैप्पी होती है। जैस्मिन, तुम्हें क्या लगता है, मेरी कहानी का एंड हैप्पी एंडिंग होना चाहिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हीरो विवेक की हीरोइन रूपाली के साथ शादी हो जाती है, यही इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। और जैस्मिन का कैरेक्टर, I mean, हीरोइन की सहेली का कैरेक्टर रखा है या नहीं आपने कहानी में? नहीं, आई एम सॉरी टू से जैस्मिन, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर मेरी कहानी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। यू आर टू स्वीट। कहानी आगे बढ़ने के लिए कोई नेगेटिव बात होनी चाहिए, और ये नेगेटिव बात तुम्हारे कैरेक्टर के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखती। कौन सी नेगेटिव बात? विवेक को पता चलता है कि मधु की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी। शी वॉज मर्डर्ड। तरुण, आज जैस्मिन लंच पर आई थी। अच्छा, और कमाल की बात तो ये है कि शीतल दीदी ने उन्हें इनवाइट किया था। दी ने? वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज तो मुझे और जैस्मिन को भी लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात तो लंच के बाद हुई। क्या बात हुई? माँ तो ऐसे सो गई जैसे उन्हें होश ही ना हो। माँ थक गई होगी इसलिए सो गई होगी। नहीं तरुण, ये थकान वाली नींद नहीं थी, वो बेहोश हो गई थी। What are you saying? कहीं माँ की तबीयत फिर से बिगड़ने तो नहीं लगी? वैसे अब तो वो ठीक है। मैं माँ से मिल के आता हूँ। नोट, मेरा बारिश में भीगकर भुट्टा खाने का जी कर रहा है। आई लव यू। ऐसा नोट तरुण की जेब से कौन लिख सकता है? कहीं इस बात में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो तेली का श्राप सच साबित होगा। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। क्यों, बैठो ना। सुनो, रात यहीं रुक जाओ। घर जाकर अकेले क्या करोगी? क्या करूंगी? क्या जाकर सो जाऊंगी। क्यों, मेरी फिल्म की कहानी के बारे में नहीं सोचोगी? अरे हाँ जैस्मिन, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कहानी कैसी लगी, खास करके वो मर्डर वाला एंगल। मैं तो सोचती हूँ कि मधु का मर्डर कोई क्यों करेगा। जैसा कि तुमने बताया था कि मधु बहुत ही नेक, बहुत ही प्यारी लड़की थी, तो आखिर ऐसी लड़की का दुश्मन कौन हो सकता है? और कातिल के पास कोई ना कोई मोटिव तो होना ही चाहिए। Yeah, she's right. शिवू, तुम्हारे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? है ना, मेरा यूएस कनेक्शन काम आएगा ना अभी। यूएस कनेक्शन? भाई, अमेरिका में एक फिल्म बनी थी फेस ऑफ, जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा और निकोलस केज ने काम किया था। मैंने देखी थी वो। निकोलस केज जॉन ट्रेवोल्टा की हत्या कर देता है उसका चेहरा लेने के लिए। या
क्यों जैस्मिन, तुम्हें क्या लगता है कोई मधु का चेहरा लेने के लिए उसकी हत्या कर देगा? मैं क्या बता सकती हूँ, मैं नहीं जानती। कम ऑन विवेक, तुम अपनी रियल लाइफ को शिबू की कहानी के साथ मिक्स क्यों कर रहे हो? मधु की मौत तो एक एक्सीडेंट था। वैसे भी शिबू, आई डोंट थिंक अमेरिका के लिए ये टॉपिक सही है, वहाँ के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सब, लेकिन आई डोंट थिंक इंडिया में ये बात कोई भी एक्सेप्ट करेगा। मैं एक्सेप्ट कराऊंगा ना रूपाली। कैसे? भाई, साइंस और टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंडिया में अंधविश्वास का फैलाव है। इसी का फायदा उठाते हुए ये खेल, ये चेहरा ले लेना, ये सब जस्टिफाई करेंगे हम ब्लैक मैजिक से। कुछ भी अनहोनी को होनी प्रूव करने के लिए हम ब्लैक मैजिक दिखाकर प्रेजेंट कर सकते हैं, सब मान लेंगे। काले जादू की आड़ लेकर हम सब कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन आप एक बात भूल रहे शिबू, कोई आखिर मधु का चेहरा क्यों लेगा? मधु को इतनी खास खूबसूरत तो नहीं थी। मेरी मधु है, क्योंकि मेरी फिल्म में मधु का कैरेक्टर कर रही है रूपाली। क्या? आपने कैसे सोच लिया मैं आपकी फिल्म करूंगी? शिबू, मैंने फिल्म्स करना छोड़ दिया है। एक फिल्म कर लो, और वैसे भी तुमसे बेटर मधु के कैरेक्टर को कोई जानता ही नहीं। थैंक यू, पर विवेक भी नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं फिल्म्स में काम करूं। पर तुम्हारी शादी हुई तो नहीं ना? पर बस अब होने ही वाली है शादी। तो उसे पोस्टपोन कर दो। मैं 2 महीने में फिल्म कंप्लीट कर दूंगा। तुम सोच कर मुझे जवाब दो, विवेक से भी पूछ लो, उसके बाद मुझे बता देना। मेरा जवाब तभी यही होगा, है ना विवेक? विवेक, तुम तो हर डिसीजन जैस्मिन को पूछकर करती हो, उसी से पूछ लो। जैस्मिन तो यही चाहेगी कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ हाँ रूपाली, भगवान करे कि तेरी शादी जल्द से जल्द विवेक के साथ हो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ। कौन है? ये लाइट को क्या हो गया? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ?
सब कौन आ सकता है? तुम काला जादू जानती हो? ये क्या सवाल है? मैंने तुमसे पूछा तुम काला जादू जानती हो? क्या बकवास कर रहे हो विवेक? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ जिसका सीधा जवाब है हाँ या ना। मैं कोई काला जादू वगैरह नहीं जानती हूँ। मधु ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं मधु नहीं हूँ विवेक। लेकिन ये चेहरा तो मधु का है कोई जवाब इस सच्चाई का? जब शिवू ने कहा कि वो मधु की कहानी पर फिल्म बनाना चाहता है, तब तुम हैरान क्यों हो गई थी? जब शिवू ने कहा कि मधु की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, उसका कत्ल कर दिया गया था, तब तुम डर गई थी। और जब उसने कहा कि मधु का चेहरा लेने के लिए काला जादू का इस्तेमाल किया गया है, तब तुम डर कर वहां से चली गई। वाई जैस्मिन, वाई, क्यों? ये सवाल तुम मुझसे नहीं, उससे जाकर करो जिसने फिल्म की कहानी लिखी है। ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है, मेरी अपनी हकीकत, और मैं ये साबित करके रहूंगा। क्या साबित करके रहोगे तुम? हाँ, क्या साबित करके रहोगे? यही कि तुमने मधु की हत्या करके काला जादू का इस्तेमाल करके उसका चेहरा ले लिया है, और मैं ये साबित करके ही रहूंगा। हे भगवान, मुझे इसे रोकना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। काश इस वक्त मेरे पास मेरी तावीज और काली लिपस्टिक होती। हे भगवान, काश।